आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, शॉर्ट में एपी लिखते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ अ सीरीज इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। एक सीरीज है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? कोई भी नंबर लेंगे, उसके प्रीसीडिंग से हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। तो डी निकाल, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा? A2 माइनस A1। या फिर कोई भी नंबर ले A4, तो A4 इसके प्रीसीडिंग नंबर A3 से माइनस करेंगे, ये डी के बराबर आएगा। या ए एन, ये इसके प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा? AN-1, ये आपका डी आ जाएगा। ठीक है, डी किसी से निकाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, देखिए, है ना। ए पी सी आर इन ए पी एक्सप्रेस बी, बी इज इन द फॉर्म ऑफ ए एंड सी। ए और सी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है किसको? बी को। तो एपी में है, ए लिख ली। तो एपी में क्या कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसके बीच का डिफरेंस, और बी और सी के बीच का डिफरेंस सी माइनस बी लिखेंगे। तो बी इधर लाएंगे, बी आ जाएगा ए प्लस सी, तो टू बी ए और बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन ए पी रिस्पेक्टिवली, थ्री वाई माइनस वन, 3y प्लस 5 एंड वाई प्लस 5y प्लस 1। फिर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। ये ए पी में है, तो सेम चीज़, ये दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल कर देंगे और यहाँ से सॉल्व कर देंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक फार्मूला देखते हैं इससे, है ना। ये आपका सीरीज दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक। A1 जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से डिनोट करेंगे, उसको फर्स्ट टर्म लिखते हैं। AN यानी AL को L से भी डिनोट करते हैं, उसको लास्ट टर्म लिखते हैं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस दो का क्या करेंगे? प्रीसीडिंग से माइनस करके निकालते हैं। एन होता है नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो यहाँ देखिए कि A2 है, यहाँ डिफरेंस क्या है? डी है। हर जगह डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। A1 को ए लिख सकते हैं, A2 को ए प्लस डी, A3 को ए के रिस्पेक्ट में ए प्लस 2 बटा तो 2D, ऐसे A4 को ए प्लस 3D। ऐसे देखेंगे तो AN क्या हो रहा है? इसमें एक कम हो रहा है, तो N-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म निकालने के लिए। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इफ AN टर्म दिया हुआ, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स निकालना। तो n की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5 पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ले देंगे, है ना। अभी चेक करेंगे क्या ये AP में है या नहीं। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। AP में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो करने के लिए आएगा, शो दैट द गिवन सीक्वेंस डिफाइंड बाय AN 5n-1 इज एन AP में शो करना है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सेम करेंगे, AN दिया हुआ तो A1, n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 सेकेंड और 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म निकलेगा। यहाँ से सॉल्व कर दिए तो डिफरेंस देखते हैं, A2 माइनस A1 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 5 8 माइनस 3 5, दोनों डिफरेंस 5 रहते, क्या हो जाएगा? ये AP में है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका? 5 हो गया। इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन AP, क्या है? √2 और अंडर रूट 18 √50 √98। तो ये आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। डी क्या दिया हुआ है? इस दोनों को माइनस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 को क्या लिखेंगे? 2933, 2 पर मिलता है उसको रूट से बाहर, 3√2 माइनस √2 मतलब 2√2। A18 निकालेंगे तो A प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17D लिख दिए। ए का वैल्यू, है ना, डी का वैल्यू रखें और सॉल्व कर दिए। तो ये क्या है? 35 को नीचे ले अंदर लिखेंगे तो 35 इंटू 35 हुआ होगा और 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द nth टर्म ऑफ, इसका nth टर्म क्या होगा? तो सिंपल ए क्या दिया हुआ है? 5, डी क्या दिया हुआ है? 11 माइनस 5 6, AN क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। तो ए की जगह रखे n-1 6, n को n ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा? 6n-1। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मेनी टर्म आर इन देयर इन AP 6 10 14 डॉट डॉट आपका 174 तक गया। तो फर्स्ट टर्म 6 हो गया, डी डिफरेंस निकालेंगे, 10 माइनस 6 4, AN लास्ट टर्म क्या हो? 144। तो ये फार्मूला यूज करेंगे, AN A प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू रख देंगे, फर्स्ट इधर माइनस कर देंगे तो, और फिर n-1 4, पहले माइनस कर लेंगे 148 और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे 42 n-1 और n क्या हो जाएगा? 43। नोट आ देखिएगा,
नंबर ऑफ टर्म में ऑलवेज नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा। यदि फ्रैक्शन में या है ना, तो क्या हो जाएगा, वो जो टर्म होगा आपका उस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, जिस एपी में हाँ विल बी 55 मोर देन 20 टर्म, 20 जो टर्म हो उससे 55 मोर हो, और आल्सो फाइंड द मिडिल टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 5, ए एन क्या बोला है 55 मोर देन 20 टर्म, ए 20 प्लस 55, सो सॉल्व करेंगे। ए ट्वेंटी टर्म ए प्लस 19 डी प्लस 55, सो सॉल्व किया तो ये आया। तो आपका ये हो जाएगा एनर टर्म। तो ए एन प्लस 1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 31। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, यदि एन आपका ऑड नंबर आ रहा है तो मिडिल टर्म क्या होगा एन प्लस 1/2, एन आपका इवन नंबर आ रहा है तो 2 मिडिल टर्म आएगा n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म्स आएगा। यहाँ क्या आया था 31 आया था। 31 क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए यूज करेंगे 31 प्लस 1/2 टर्म्स यानी 16 टर्म आपका निकालना है। तो आपका ए प्लस 15 सॉल्व करेंगे, ये आपका 16 टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप में इक्वेशन बना के हम लोग को सॉल्व करना होगा। इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म्स। देखिए दो इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट टर्म को ए मान लें कॉमन डिफरेंस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला 10 टर्म क्या है 52, तो ए 10 इक्वल्स टू 52, ए 10 को क्या लिखेंगे ए प्लस 90 50 इक्वेशन हुआ। दूसरा क्या बोला 17 टर्म जो है ए 17 इज इक्वल टू 20 मोर देन ए 13 टर्म, ए 13। तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ए प्लस 16 डी 20 और ए प्लस 12 डी कैंसिल हो जाएगा, 4 डी स्क्वायर टू ई और डी का वैल्यू ये है। अब ए का वैल्यू रख देंगे तो ए का वैल्यू आपका ए सॉल्व हो जाएगा और ए पी यहाँ से निकाल देंगे फर्स्ट टर्म, और फिर सेकेंड टर्म के लिए डी माइनस करेंगे 5 है तो 5 ऐड करते जाएंगे, इस सीरीज बन जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है फाइंड द ए टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी, एंड से निकालना है तो ए इक्वल्स टू 7, डी इक्वल्स टू क्या निकलेगा 10 माइनस 7 3, एंड से निकालना है तो ए की जगह एन यूज करिए और प्लस की जगह माइनस, एल माइनस लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी और फिर वैल्यू रख देंगे और फिर सिंपली सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट में क्या पूछा इज माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द ए पी, इस ए पी का ये टर्म है तो हम एन निकाल लेंगे, तो फर्स्ट टर्म 11 डी 8 माइनस 11 माइनस 3 ए एन माइनस 150, ए एन ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू ये आ रहा है, तो क्या ये होल नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो एन क्या करेगा इसमें ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ नो लिख देंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ ए पी, हाँ ना 121 171 सॉरी 121 117 113 डॉट डॉट हाँ ना इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना। तो ए एन जो होगा नेगेटिव टर्म तो हाँ नेगेटिव टर्म के बारे में बोला गया, तो ए एन क्या हो जाएगा लेस देन 0, फर्स्ट टर्म 121 डी हो जाएगा -4, अब यहाँ पुट करेंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और लेस देन हो जाएगा 0, तो वैल्यू रख दिए तो आपका ये आएगा। अब इस टाइप में क्या करेंगे हम लोग 4n है ना क्या करेंगे ऐड कर देंगे बोथ साइड, इधर 4n ऐड की इधर 4n ये कट जाएगा तो 4n आ जाएगा और फिर 4 से डिवाइड करेंगे 8 टर्म आएगा। तो सिंपली इसको एन क्या है ग्रेटर देन 125/4 से, तो उसको ऐसे लिख दिए तो ये किया 31 1/4 यानी इससे ग्रेटर, तो इसके स्मॉलेस्ट हम लोग नेचुरल नंबर हाँ ना देखेंगे तो क्या 130, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा सॉरी 32, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 0, फोर्थ टर्म क्या है ए पी कहने मतलब ए फोर्थ 0 दिया, प्रूव दैट द 25 टर्म इज ट्रिपल इट्स 11 टर्म, प्रूफ करना ए 25 जो है ट्रिपल है ए 11 के, तो ए टर्म ए 0 दिया हो तो ए प्लस 3d 0, तो ए की वैल्यू -3, दो बोला ए 25 टर्म निकाल लिए और ए का वैल्यू यहाँ 3d रख दी, ये सॉल्व की ए का ही आया, 11 टर्म निकाल लिए ए प्लस 10d ए का वैल्यू थी ये, अब दोनों क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे रिलेशन आ जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट द फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इज 11 और द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ दिस ए पी इज 34, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो लेट करेंगे कॉमन फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी,
A4 दिया हुआ 11, तो A4 से एक इक्वेशन बना लेंगे A प्लस 3D। सेकेंड में क्या दिया हुआ फिफ्थ, सम ऑफ फिफ्थ टर्म, तो सम करेंगे किसका, फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म का, तो 34 आ रहा है, तो इसको एक्सप्रेस कर दिए A प्लस 4D A प्लस 6D इक्वल्स टू 34, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू बताना है फॉर द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो एपी दिया हुआ है जिसमें nth टर्म इक्वल है, उसमें एन का वैल्यू निकालना। फॉर फर्स्ट टर्म के लिए ए एन, हाँ ए एन क्या हो जाएगा, इक्वल्स दिया हुआ है, तो ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एक इक्वेशन बनेगी। सेकेंड टर्म्स के लिए निकालेंगे ए एन, है ना, ए क्या दिया हुआ 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया हुआ, तो ए एन दोनों क्या दिया हुआ, एन टर्म क्या दिया इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वेट कर दिया, फिर एन का वैल्यू आपका 13 आ गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझेंगे, इफ द पेयर टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड इट्स क्यूथ टर्म ऑफ इज पी, है ना, पेयर टर्म मतलब ए पी जो क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है, और ए क्यू इसका टू पी दिया हुआ है, तो लेट कर लेंगे कॉमन डिफरेंस ए, सॉरी फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, तो ए एन एन टर्म क्या पड़ रहे थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ऐसे ए पी लिखेगा तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो ऐसे ही दो इक्वेशन आएगा ए पी इक्वल्स टू क्यू, तो ए पी को ब्रेक करेंगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन वन। दूसरा ए क्यू, है ना, क्यू टर्म क्या है पी, उसको एक्सप्रेस करेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन लिख लिए, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एक टर्म ए कैंसिल हो गया, तो पी माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, या डी दोनों में डी कॉमन लिए पी माइनस वन माइनस क्यू और माइनस वन प्लस वन, ये आया, हाँ कट गया, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो डी का वैल्यू माइनस वन है, और डी के वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे। अब जो टर्म निकालना था पी प्लस क्यू इसका टू क्या है ए प्लस, है ना, ये टर्म माइनस वन इंटू डी, तो ए का वैल्यू रख दिए, और ए डी माइनस वन था, तो एक टर्म है ये माइनस, ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल किया, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब 99 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बट 2 डिजिट है, तो एक नेक्स्ट क्या होगा 9 ऐड करेंगे तो 108, तो 108 फिर क्या आ गया 9 ऐड करेंगे, ऐसे 9 ऐड करते हैं, लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 हो तो डिवाइड करेंगे 9 से, डिवाइड होता है, तो ये आपका 108 डी। और इसमें क्या होगा, आपको सीरीज खुद से बनाना होगा, ए हो गया डी 9 हो गया, ए एन क्या हो जाएगा ए, और इस फॉर्मूला में पुट करके आप एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पर देखिए, नेक्स्ट टाइप में आपका कोई होगा 3 4 फिफ्थ टर्म का कुछ रिलेशन दिया होगा सम ऑफ प्रोडक्ट, तो थर्ड टर्म रहेगा तो ए लेट करेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी, फोर्थ टर्म रहेगा तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D, फिफ्थ रहेगा तो ए लेट करेंगे, हाँ इस लेट करने से क्या होता है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ डिवाइड 34 इंटू 4 पार्ट्स, है ना, विच आर द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी, 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसमें बताया गया कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज ये रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में, यानी कि चारों टर्म का एडिशन क्या दिया हुआ 32, तो फोर्थ टर्म है तो ये लेट कर लेंगे, और यहाँ से फोर्थ टर्म ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेट कर दिया, सम 32 आ गया, तो ए का वैल्यू डी, और दूसरा क्या बनेगा फर्स्ट, हाँ कौन सा टर्म था आपका, ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट और सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट का रेशियो 7:8, तो ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे आएगा, तो यहाँ आपका 715 आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का वैल्यू क्या आएगा +-2, तो एक बार डी का वैल्यू 2 रखेंगे, एक का डी का वैल्यू -2 रखेंगे, और जो लेट किए थे उसमें ए और डी का वैल्यू मालूम है उसमें पुट कर देंगे, तो ये आया, और रिवर्स ऑर्डर में ये आएगा आपका। इस टाइप का क्वेश्चन का आप, हाँ एक्सरसाइज से कोई भी टेक्स्ट बुक RS अग्रवाल या फिर NCERT या RD में सब प्रैक्टिस कर सकते हैं।